हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। आज क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 10 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है जा कर के देख सकते हैं। तो जो पाठ 10 है आपका वो है मीरा बहन और बाघ। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। ठीक है। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। ये है गेवली गांव, आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल गए पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े में फंस गया होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। ठीक है। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कराई। ठीक है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। बाघ नहीं फंसा, मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं कहानी से। ये सब क्वेश्चंस हैं। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। जैसे चाकू है, बिजली है, करंट लग जाती है किसी से, ये भी खतरनाक है। टूटा हुआ कांच है, ये भी किसी के पाँव में लग जाता है। ठीक है। आग है, ये भी जलाने का काम करती है। ठीक है। तो ये अगला है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अब जब गांव के लोगों को पता चला होगा कि मीरा बहन ने पिंजरा खुद ही बंद कर दिया, तो गांव के लोगों को क्या लगा होगा, उनकी बातों को आप लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जो आप सोच सकते हो। खतरनाक है या नहीं,
गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला बनाओ। भैंस है, ये कहाँ हो सकती है। चीता है, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सांप हो सकता है। अच्छा, बिच्छू, ये भी हो सकता है, जान ले सकता है। कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। अब बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपके हिसाब से जो हो वो आप लगा सकते हो। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, पिजड़ा। चूहा पकड़ने का पिजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। ये आप पिजड़ा देख लो, चूहे को जिसमें पैक किया जाता है उसको देख करके फिर आप बताओ। अच्छा, गांव वालों ने बाघ को पिजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, और क्यों। ठीक है, यहाँ केवल क्यों लिखा है मैंने और अपने मन से। तो देखिए, किसी आजाद पशु हो या पक्षी हो उसको पिंजरे में बंद करना तो गलत है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक स्वतंत्रता है, उसकी भी अपनी एक आज़ादी है। वो भी जहाँ चाहे आ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे टहल सकता है, ठीक है। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो वो उसकी आज़ादी उससे छिन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए किसी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत बात है, ठीक है। अच्छा, क्यों, कैसे, अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। जैसे बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई होगी, लोगों ने एक ने दूसरे को बताया हो, दूसरे ने तीसरे से, ऐसे ऐसे पूरे गांव में फैल गई होगी, ठीक है। इसका क्या है। अच्छा, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे कि शायद इनके पास कोई उपाय होगा, ठीक है। तो ये कोई ना कोई उपाय कर देंगी और उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। पिजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। पिजड़ा बिना बाघ के इसलिए बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने जाकर के रात में उस पिजरे को खुद ही बंद कर दिया, इसलिए पिजरा जो है वो बंद हो गया, ठीक है। बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती वो आप सोच करके लिख लेना कॉपी में। चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ, ठीक है। वो आप बना सकते हो। कक्कू गर्म करके दूध रखा करे, जिससे बिल्ली आएगी पिएगी तो दोबारा नहीं भी आएगी, जल जाएगी। अच्छा, पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। ये सारी चीज़ें, ये चरखा जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ है, ये 3 बंदर गांधी जी से जुड़े हुए हैं, चश्मा, ये लाठी, ठीक है, ये खड़ाऊँ भी गांधी जी पहनते थे, ये घड़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं, खाली जगहों में लिखो। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा, ये सब जगह हैं, स्थान हैं, ठीक है। जलेबी, लड्डू, मसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब मिठाई हैं, ठीक है। अच्छा, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब पेड़ हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सारे जो हैं अन्न हैं, अनाज हैं, ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ठीक है, ये सब कपड़े हैं या परिधान जिसे कह सकते, परिधान लिख देना। अच्छा, कोयल कूं कूं, बकरी में में। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं।
नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी ओर तरफ बोलियों के ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। आप अपने हिसाब से मिला लेना जो होगा। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, अब ये सही है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया, अब इसे कह सकते हैं धूप में बैठकर ढोकला खाया। ठीक है। पुतुल काम करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सारी मूंगफली खिलाई। ठीक है। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। ठीक। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। ठीक है। तो वो सारे शब्द जो आपने जोड़े हैं उनको फिर से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। इस तरह से जो आपका पाठ 10 था। ठीक है। पाठ 10 में जो आपकी ये मीरा बहन की कहानी, मीरा बहन और बाघ की कहानी थी, इसको हम लोगों ने पढ़ा। कक्षा 3 की हिंदी की बुक रिमझिम में ये आपकी थी। ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ा, इसका क्वेश्चन है सभी हम लोगों ने देखा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।